महाकुंभ 2025 में पुलिस ने फिर पकड़ा नकली साधु। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ में साधु के भेष में घुसा आतंकवादी? उसके बाद जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के टेंट लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 13 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह का एक नए साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पे चंदन का टीका और भगवा वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, महात्मा, मैं काशी से यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा से आया हूँ। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले में एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम बात थी। दिन भर वो साधु अन्य साधु संतों के साथ साधना तरीके से समय बिताता। यह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। रवि जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, रवि ने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात रवि ने देखा कि वो साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। रवि ने अगली सुबह अपने दोस्त अर्जुन से बात की। रवि ने कहा, यार, मुझे लगता है यह नए बाबा कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या किया? रवि ने बताया, कल रात मैंने देखा कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे। पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पे शक होता है। हो सकता है वो कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन रवि का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। इसी बीच प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आई जिसने बताया गया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के बीच में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की आयोजना बना रहा है। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर वीरेंद्र शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। खासकर नए चेहरों पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 13 के शिविर में वो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थी। एक रात रवि ने देखा कि वो साधु झोले में एक कागज और एक गोला छोटा सा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। रवि ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गए जहां उनके एक व्यक्ति से मुलाकात की और कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। रवि ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फ़ोन में इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डर गया था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। रवि ने कहा, महात्मा, वो साधु कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर वो दोषी नहीं निकला तो? मुख्य साधु बोले, यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली बार रात रवि और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। रवि ने अपना फ़ोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे।
साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे एक सुनसान घाट पे पहुंचा, जहां पर वह आदमी मौजूद था जिससे वह पहले भी मिला था। अनजान आदमी ने पूछा, तुमने जो कहा था वो काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस अगले आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और रवि यह सुनकर चौंक गए। रवि ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से कहा, तुम तुरंत पुलिस को बुलाओ। रवि ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर वीरेंद्र शर्मा ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वह सच में आतंकवादी है तो वो इस महाकुंभ के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ पुलिसकर्मी भेष बदलकर वहां पहुंचे ताकि उस साथी को उन पर शक न हो। साधु और उनका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान आदमी ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोचा भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर वीरेंद्र शर्मा ने कहा, ऊपर हाथ ऊपर करो। पुलिस ने बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ाए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोट उपकरण और कुछ नक्शे निकले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम आदिल था और वो भारत में कई सालों से छुप कर रह रहा था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया गया? आदिल ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारा प्लान खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की आयोजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने कहा, हम रवि और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर सही जानकारी दी। यह सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। रवि और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति में सम्मानित किया गया। मुख्य साधु ने कहा, हमें तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाए। महाकुंभ पवित्र आयोजन है और इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। रवि ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आज तक के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ में आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना न घटे। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।